हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो ना, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि स्कूल के अंदर आप चाहे 9th to 12th बात करें, ठीक है, चाहे आप 8th to आप चाहे 6th क्लास की बात करें, चाहे आप 8th क्लास की बात करें, ठीक है, चाहे आप 7th क्लास की बात करें, आपका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब क्या होता है? आपको चीजें कॉपी के अंदर लिखनी होती हैं, आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये निकल के आती है कि आप पूरे साल तैयारी करते हैं, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा देते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा देते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं, उसके बाद आप वार्षिक परीक्षा देते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के सामने आती है वो ये आती है कि अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, ठीक है, या परफॉर्मेंस बिगड़ जाए, है ना, या एग्जाम को जैसे करना था वैसा हम ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मार्क्स हैं वो डाउन हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। और हम पूरे साल इसलिए मेहनत करते हैं कि हम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी। इस सीरीज में लगभग 15 से ज्यादा या 15 प्लस आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस सीरीज में ये लेक्चर पहला लेक्चर होगा जिसमें हम ये बात कर रहे होंगे कि हम बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना, चाहे हम 10th क्लास में हो, ठीक है, या हम 12th क्लास में हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो हम 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आती है कि सर हमने तैयारी बहुत करी थी, साल भर हमने कोचिंग भी करी थी, हमने स्कूल भी हम प्रॉपर गए हुए थे, अटेंडेंस भी हमारी 100% थी, 90% थी, ठीक है, हमने नोट्स भी बनाए थे, हमारी कॉपी भी चेक थी, है ना, हमने फाइल भी बनाई थी, हमने असाइनमेंट भी किए थे, हमने क्वेश्चंस आंसर याद भी किए थे, ठीक है, प्रैक्टिस भी करी थी, पर हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। और हम 100 नंबर के पेपर में उम्मीद कर रहे थे कि हम 90 नंबर ले आएंगे, पर हमारे नंबर 70 से 80 के बीच में आए। तो इस सीरीज में हम एक छोटी से छोटी चीज पर बात कर रहे होंगे और बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे, है ना, कि हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। हम सारी चीजों पर बहुत डिटेल में यहां पर चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको मैंने एक इसी चैनल पर आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको 5 रूल फॉर स्टूडेंट करके आपको वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने आपको 5 रूल बताए थे, है ना, ठीक है। पहली चीज होती है लर्न, है ना, पहली चीज मैंने आपको बताई थी लर्न, है ना, कि आप किसी चीज को याद कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम जो तरीका डिस्कस करने वाले हैं 90 प्लस या 95 प्लस का, ये तरीका एक दिन में नहीं आएगा, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो एक महीने में नहीं आएगी, है ना। इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है उसको करने में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, पर मैं अभी इस चीज को लेकर इसलिए आ रहा हूं कि अभी भी हमारे पास एक महीना या इससे ज्यादा टाइम है। अगर हम इन चीजों को कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम यहां पहुंच रहे होंगे या इसके आसपास हम अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो 5 रूल बताए, तो सबसे पहला उसमें यह बताया था लर्न, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को याद कैसे करते हैं और कितने लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में इस पर डिटेल में बात कर रहे होंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी प्रैक्टिस, है ना, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने कोई चीज याद तो कर ली है पर उस चीज पे प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक आगे उसको कैरी नहीं कर सकते हो या उस चीज को आगे नहीं ले जा सकते हो। इसके बाद मैंने आपको तीसरा अप्रोच बताया था टेस्ट का, ना, कि हमें अपने आप का, ठीक है, हमने जो सब्जेक्ट या जो भी चीज तैयार करी है उसका हमें टेस्ट भी लगाना है कि हम उस चीज को कितना कैप्चर कर पा रहे हैं या उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, ये हमें टेस्ट से पता चल रहा होगा। फिर मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था उसमें एनालिसिस, है ना, ठीक है, कि आप उस चीज का एनालिसिस कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, कि, है ना, जो आपने जो भी किया था उसमें कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था, वो बताया था रिवीजन, है ना, कि हम अपने जो भी चीजें हैं उनका रिवीजन कितना अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको ये 5 तरीके बताए थे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम इस सीरीज में आगे क्या क्या चीजें जानने वाले हैं या कौन कौन सी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है सिलेबस की, ठीक है, कि हमारा जो सिलेबस है, चाहे हम 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, हमें अपना सिलेबस 100% बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये मानता हूं कि जो सिलेबस है
वो सिलेबस हमें याद होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में इस किताब में 5 यूनिट है या 10 यूनिट है, पहले यूनिट का नाम ये है, सेकंड यूनिट का नाम ये है, फर्स्ट यूनिट में हमें ये 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले टॉपिक का नाम ये है। अगर हमें सिलेबस याद होगा तो हम उस सिलेबस पर 100% अपना दे पा रहे होंगे, या हम उस सिलेबस की 100% तैयारी कर पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है, हमें 90, ठीक है, हमें 90 या 90 प्लस नंबर लेके आना है, या हमें 100 नंबर के पास पहुंचना है। तो 100 के पास अगर पहुंचना है तो हमें हर एक चीज 100% परफेक्ट करनी होगी। पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने तैयारी 100% करी, हमने याद 100% किया, हमने अपने एफर्ट 100% दिए तो हम एग्जाम में 100% ले आएंगे। ये बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को या लोगों को देखा होगा कि जो रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं, है ना, आपको लग रहा है कि ये पढ़ने में व्यक्ति कमजोर है, पर आप देखते हो कि कहीं ना कहीं वो बहुत सारे मार्क्स एग्जाम में ले आता है या बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है, 90 प्लस नंबर ले आता है, उसके परसेंटेज 90 प्लस चले जाते हैं। दूसरी चीज आपने ये देखी होगी, कोई स्टूडेंट बहुत सीरियस है, रेगुलर स्कूल आ रहा है, कॉपियां भी बनी है, फाइल भी कंप्लीट है, सारी चीजें क्लियर है, पर आप देखते हो कि एग्जाम में उसका स्कोर कम होता है। तो एग्जाम में हम ऐसा क्या करें, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी सीक्रेट चीजें हैं जिन पर अगर हम कंटिन्यूस भी काम कर रहे होंगे 1 से 1.5 महीने तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हम इस सीरीज में उन सारी चीजों को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस हम कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था सिलेबस। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सिलेबस। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको 100% पता होना चाहिए। सिलेबस आपको क्या होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अब सिलेबस में हम मान लेते हैं कि हम जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट में हमें पता है कि हमारे एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 होते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज क्या करना है, हमें इन यूनिट्स के नाम याद करने हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट नंबर 1 में क्या है। अब यूनिट नंबर 1 में हम जब जा रहे हैं तो हमें पता है कि यूनिट नंबर 1 में हमारे 5 या 6 टॉपिक हैं, तो हमें इन टॉपिक्स के नाम याद होने चाहिए, सबसे पहली चीज। अगर हम यहां पर रुक जाते हैं या हमें ये चीज याद नहीं होगी या हमें पता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम यहां पर अपना 100% नहीं दे पा रहे होंगे। तो पहली चीज, हमें यूनिट वाइज चीजें याद होनी चाहिए या लर्न होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें टॉपिक वाइज चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि यूनिट 1 में हमारे पास 5 टॉपिक हैं, यूनिट 2 में हमारे पास 6 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, हमारा पहला टास्क है, ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो या किसी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या किसी ऑनलाइन क्लास आपने परचेस करी हो वहां से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाते हैं। अब मान लीजिए आपका एग्जाम है, एग्जाम में आपको 2 या 3 दिन का क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है, ठीक है, या आपको टाइम स्पेस मिल रहा है 2 से 3 दिन का, ठीक है। अब 2 से 3 दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट तैयार करना है और आपने जो नोट्स बनाए थे वो नोट्स आपने बनाए थे कॉपी में, तो लगभग आपके 200 से 300 पेज क्या हो गए भाई, आपके भर गए, ठीक है। या जो नोट्स आपने बनाए थे वो कितने पेज के हैं, 200 से 300 पेज के हैं। अब यहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि सर हमारे एग्जाम में 2 दिन या 3 दिन का टाइम बचा है और हमें ये 200 से 300 पेज के नोट्स जो है उनका रिवीजन करना है। तो यहां से हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो स्टार्ट हो जाता है ना, मेंटली प्रेशर जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है कि सर एक दिन निकल गया, अब हमारे पास 2 दिन बचे, पर हम अभी 100 से 200 पेज को बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, हम चीजें भूल रहे हैं, है ना, यहां पर समस्या हो रही है। और यहां से हमारा जो मेंटल जो माइंड सेट है वो माइंड सेट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हम एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि एक फोबिया दिमाग में बैठ गया कि हमारा रिवीजन ठीक से नहीं हुआ। तो एक सबसे बड़ा फॉल्ट मैं ये मानता हूं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको बनाने, आप 500 पेज के नोट्स बनाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर यहां पर ये अप्रोच जो है वो अप्रोच गलत है कि आप 300 या 500 पेज के नोट्स बना के बैठे हो, आपने उसका ठीक है 10 बार रिवीजन किया है, त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, प्री बोर्ड में रिवीजन किया है, बार बार रिवीजन किया है, पर समस्या क्या है, हम कॉन्फिडेंस नहीं है, हम 100% कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो 100-200 पेज हमने लिखा है वो हमें याद है। तो यहां पर हम कौन सी मेथड यूज कर रहे होंगे उस पर एक सेपरेट लेक्चर आपको मिल रहा होगा, है ना। मैं थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूं, हम यहां पर जो मेथड यूज कर रहे होंगे, सबसे पहली मेथड हमारी ये होगी कि सर आपने 200 से 300 पेज के नोट्स बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाने भी चाहिए, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डिटेल नोट्स। क्या बोलेंगे, डिटेल नोट्स, इसको हम बोलेंगे डिटेल नोट्स। आपने 200 से 300 पेज के नोट्स बनाए, कोई बुराई नहीं है, इनको आप टाइम टाइम पे पढ़ते रहें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं नोट्स को क्या करना है, समरी इनकी बनानी है, और जो आपको बनानी, अगर ये 200 से 300 पेज के हैं तो आपको बनाने हैं आप शॉर्ट नोट्स। क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो आपके होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, 1/10 का रूल चल रहा होगा कि 10 पेज को आपको 1 पेज में कन्वर्ट करना है। हर एक चीज याद नहीं रखनी होती, आपके पास जो किताब होती है, जो बुक होती है, वो 200 से 300 पेज की होती है, तो क्या आप उसके पूरे के पूरे 200 से 300 पेज याद रख सकते हो, नहीं, संभव नहीं है, ठीक है।
हम टॉपिक याद रख सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं, उसकी एक लाइन याद कर सकते हैं, 2 लाइन याद कर सकते हैं, 3 लाइन याद कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, डायग्राम याद कर सकते हैं, पर पूरा का पूरा पेज या पूरे 100 से 200 पेज याद करना संभव नहीं है। चलो मान लेता हूं कि आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आप 200 से 300 पेज याद कर लेते हो, पर क्या आपके पास एक ही सब्जेक्ट है? नहीं, आपके पास 3 से 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट होंगे, है ना। अगर आप 10th 12th में हो तो लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट में मान के चल रहा हूं कि आपके पास होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी की पूरी बुक या पूरे के पूरे नोट्स याद करके रख लें। अब तरीका क्या होगा, मैं उस वीडियो में डिटेल में ये भी बताऊंगा आपको कि हम 200 से 300 पेज को कैसे 20 से 30 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ लाइव यहां बताऊंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। पर अब तो ये नहीं हो सकता, टाइम बहुत कम है, पर अगर हमने 200 से 300 पेज के नोट्स बनाए हैं तो हम 20 से 30 पेज के नोट्स बना सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा वो आ रहा होगा हमारे पास माइंड मैप का, कि जो 20 से 30 पेज हैं इसको मैं 2 से 3 पेज में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये 2 से 3 पेज आप 2 से 3 दिन में 100 बार भी रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के पहले। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको ये 2 से 3 पेज याद रहेंगे, तो यहां से आप 20 से 30 पेज को कैप्चर कर पाओगे, यहां तक पहुंच पाओगे। और अगर ये आपको बहुत अच्छे से याद होंगे तो आप यहां तक बहुत अच्छे से पहुंच पाओगे। यहां तक हमें कैसे लिंक जोड़नी है या कैसे एक दूसरी चीजों को हमें क्या करना है, लिंक करना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि अगर 2 दिन का गैप है और आपने माइंड मैप बनाया हुआ है जो 2 से 3 पेज का या 3 से 5 पेज का है, तो उस माइंड मैप को आप मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम में जाने के आधे घंटे पहले भी रिवाइज कर सकते हो, एक दिन का गैप है या एक दिन का टाइम है तो उस टाइम में भी रिवाइज कर सकते हो। और जब किसी चीज पर बार बार काम किया जाता है या मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन किया जाता है, अपनी आंखों के सामने लाया जाता है, तो हमारे सारे सिक्स सेंस या सारी जो लर्निंग कैपेसिटीज है वो सारी चीजें काम कर रही होती है और बहुत अच्छे से उस चीज को 100% क्या कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब मैंने देखा कि एग्जाम में एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के साथ आती है। समस्या ये आती है कि सर हमने याद तो किया था पर हम एग्जाम में जाकर क्या हो गए, एग्जाम में जाके भूल गए। तो हम उस चीज के लिए सेपरेट आपको वीडियो दे रहे होंगे कि हम इस समस्या से कैसे बच सकते हैं, हमें अपना ब्रेन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है या अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है चीजों को कैप्चर करने की या उनको याद रखने की। ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसी कौन सी सीक्रेट चीजें हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बहुत लंबे टाइम तक हम याद रख सकते हैं। ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा कि हम चीजों को कैसे, पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, हम उसको कैसे याद रख सकते हैं, है ना। हम इस चीज पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। बाद सिलेबस हमारा हो गया, ठीक है। सिलेबस में हमने देख लिया कि भाई सिलेबस का एक भी टॉपिक हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस का हमें एक भी टॉपिक क्या है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसको पढ़ना है हमें हर हाल में, टॉपिक को हमें हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। मान लो कि टॉपिक ऐसा है, सर टॉपिक बहुत मुश्किल है, ठीक है, टॉपिक बहुत मुश्किल है, हम उसको पढ़ रहे हैं सर, बार बार भूल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी 1 से 2 लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन लाइंस को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या माइंड मैप में या शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं। बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। अगर हमें किसी टॉपिक की 1 से 2 लाइन याद होंगी तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में आप 2 लाइन से 1 पेज का या 2 पेज का आंसर बहुत अच्छा कैसे बना सकते हो। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको 3 से 4 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम उसमें आसानी से आप निकाल सकते हो। क्योंकि अगर टॉपिक बिल्कुल टफ है और हमें बिल्कुल भी याद नहीं है तो हम वहां पर उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें 1 नंबर भी मिल जाए। पर अगर हम उसकी 2 से 3 लाइन कैसे याद करना है, उसका एग्जाम्पल याद करना है, डायग्राम याद करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या सिस्टम होगा, मैं आपको ये बताऊंगा करके, है ना। अगर आप 2 से 3 लाइन भी याद कर लेते हो उस टॉपिक की और एग्जाम के अंदर आप उसका प्रेजेंटेशन इतने शानदार तरीके से आप रख रहे होंगे कि वो 2 से 3 लाइन को आप 2 पेज में या 1.5 पेज में बड़े आसानी से लिख पा रहे होंगे, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आप 3 से 3.5 नंबर, 4 नंबर तक आसानी से निकाल सकते हो। ये स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं जो हमें टॉपर बनाती हैं, हमें 90 प्लस या 95 प्लस हमें ले जाती हैं। हम उन छोटी छोटी चीजों पर यहां पर सीरीज में काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है, ठीक है, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सिलेबस में हमें हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखना है ना, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हो, चाहे हम लॉन्ग आंसर या क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हो, चाहे हम केस की बात कर रहे हो कि कोई केस सीरीज आपको लिखना है या कोई पैराग्राफ आपको लिखना है एग्जाम में या कोई स्टोरी लिखनी हो, तो इन सब चीजों पर हमें फोकस करना है। कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज हमें सिलेबस से स्किप नहीं करनी है ना। इस सिलेबस वाला पॉइंट 1 से 2 वीडियो में आपको और डिटेल में इसको बताऊंगा। आज का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है, अब इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, आंसर राइटिंग। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो आता है वो पॉइंट आता है आंसर राइटिंग।
ठीक है, आप मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपने 70 से 80% चीजों को याद कर रखा है, ठीक है। आप एग्जाम के अंदर गए और वहां अगर आप अपना 70-80% नहीं दे पाए, क्योंकि आप 70-80% दोगे तो आपको 70-80%, 80% नंबर ही आपके हाथ लगेंगे या 80% नंबर ही आपको मिल रहे होंगे। पर हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमने जो चीजें याद करी हैं वो 70 से 80% है और हम एग्जाम के अंदर 100% अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो या 100% हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत शानदार हो। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, इस पे हमें कैसे काम करना है, आपको ये भी बताया जा रहा होगा इस क्लास में, है ना। आपने पढ़ा तो सब है, याद तो सब किया है, पर आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट 100% नहीं निकल रहा है। आपका आउटपुट 70% है तो एग्जाम के अंदर 60% ही निकल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या एक सामने आती है कि सर हम एग्जाम के अंदर आउटपुट नहीं दे पाए, तो 3 घंटे को हमें शानदार कैसे बनाना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे होंगे, हमारे हाथ में पेपर आता है तो 5 मिनट में हमें पेपर को स्कैन कैसे करना है और अपनी स्ट्रेटेजी पहले 5 मिनट में कैसे तैयार करनी है कि हम कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे होंगे, इसमें कितने शब्द लिख रहे होंगे, इसमें कैसी डिजाइन, हम क्वेश्चन को कैसे डिजाइन कर रहे होंगे, क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे बना रहे होंगे, ठीक है, कितने शब्द हमें कहां लिखना है, ठीक है, किस चीज को अंडरलाइन करना है, हमें जो चीज बहुत अच्छे से याद है उस चीज को हमें एग्जामिनर को कैसे दिखाना है, उसको कैसे हाईलाइट करना है, उसको कैसे अंडरलाइन करना है कि एग्जामिनर की नजर सबसे पहले उस चीज पर पड़ रही हो जो हमें बहुत अच्छे से याद है, और जो हमने गलत लिखा है या हमने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके 2 लाइन नीचे लिखी है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, उस पर उसकी नजर ना जा रही हो, हम एक छोटे छोटे पॉइंट पर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे कि आपने याद तो 70% किया है, आपने याद तो 70% किया है, पर आउटपुट हमारा 100% होगा तो हम 90+ नंबर आराम से लेकर आ रहे होंगे, हम इस पे काम कर रहे होंगे। एग्जाम के अंदर जो 3 घंटे हैं उस 3 घंटे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, पेपर की शुरुआत कैसे करनी है जिसमें अच्छा इंप्रेशन पड़े, कि आप अच्छा इंप्रेशन पड़े, जिसमें आपकी कॉपी एग्जामिनर के हाथ में आती है, एग्जामिनर पहला पेज उसका ओपन करता है तो उसको ये फील आना चाहिए कि भाई ये बच्चा तो शानदार वाला है, ये बच्चा तो 80+ या 90+ वाला है, इसकी कॉपी तो मैं बहुत अच्छे से चेक करूंगा। तो वहीं से आपको इंप्रेशन बनाना होता है। अब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो, मैं मान रहा हूं, पर आपने अपना इंप्रेशन अगर पहले पेज से या पहली लाइन से खराब कर दिया है, आपने जो विकल्प लिखा है, क्वेश्चन लिखे हैं, वो कैसे लिखना है कि नहीं लिखना है, हम इस पर काम कर रहे होंगे, हम इन चीजों को क्या कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। समय के अंदर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना, ठीक है, चाहे हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, चाहे हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 7 नंबर वाले क्वेश्चन, इनको हमें कैसे डील करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी हमारी ये भी हो सकती है कि हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट कर रहे हो जहां से सारे नंबर निकल के आ रहे हो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन 20 से 25 नंबर के आते हैं, ठीक है, 20 से 25 नंबर के आते हैं, और अगर आपने बहुत अच्छे से चीजें तैयार करी हुई हैं, तो क्या आप 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सही लिख रहे हो तो आपका नंबर कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब ये मार्क्स ऐसे मार्क्स होते हैं जो आपको टॉपर बनाते हैं। अगर आपने ये मार्क्स सारे पकड़ लिए या सारे मार्क्स कैप्चर कर लिए तो यहां से आपकी स्ट्रेटेजी बहुत शानदार हो जाती है। हमें यह ध्यान रखना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आप देखते हो वोकेशनल सब्जेक्ट में 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसमें वर्ड लिमिट दी जाती है 75 वर्ड्स। 3 नंबर के क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट में बड़े आराम से कैसे फ्रेम किया जा सकता है, उसका फ्रेम कैसा रखना है। अगर आपसे 3 पॉइंट पूछे हैं या 4 पॉइंट पूछे हैं तो आपको किस फ्रेम में उसका जवाब देना है ना। 1 लाइनर में लिखना है, डेफिनेशन लिखने के बाद डेफिनेशन को अंडरलाइन करना है, आपने एग्जाम्पल लिखा है उसको अंडरलाइन करना है, इसके बाद आपने डायग्राम बनाया है उसको अंडरलाइन करना है, प्रेजेंट टाइम में उससे जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज आपके पास है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है उसको आपको कैसे लिखना है। मतलब आपको यूनिकनेस लाना है। यहाँ पर जैसा बाकी लोग लिख रहे हैं आप उससे अगर अलग लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी 100 लोगों में या 1000 लोगों में अलग दिख रही होगी। हम आपको ये चीजें बता रहे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में जब आप उसको सॉल्व करते हो तो उस समय जो डेटा होता है, फैक्ट होते हैं, आंकड़े होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, एग्जाम्पल होते हैं, डायग्राम होते हैं, इन चीजों को हमें किस क्वेश्चन में कैसे सेट करना है, कैसे नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनको याद कैसे रखना है, डेटा को, फैक्ट को, इन पर हम बात कर रहे होंगे। जो हमें याद है उसे हम सामने वाले को कैसे दिखा सकते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है प्रेजेंटेशन में, कि आपको जितना याद है आप उससे बेहतर सामने वाले को कैसे दिखा सकते हैं। आप होटल में खाना खाने जाते हैं, खाना भले अच्छा ना हो पर अगर सामने वाले का प्रेजेंटेशन या उसको थाली में लगाने का तरीका बहुत अच्छा होगा तो आप खाना भी पूरा खा लेते हो और 10 रुपए उसको ज्यादा देकर भी आ रहे होते हो, भले बाद में आप उसकी बुराई कर रहे होते हो, पर सामने वाले का तो काम हो गया। तो हमें अपनी कॉपी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बनाना है, हम इस पर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपनी आंसर शीट में हमें फर्स्ट पेज से ही ऐसा इंप्रेशन बनाना है या कॉपी चेकर को, है ना, ये एहसास कराना है, ये फीलिंग दिलानी है कि भाई ये वही कॉपी है जो 90+ लेके आ रही है ना, ठीक है।
अब ये कैसे होगा इस पर हम बात कर रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही हमें क्या करना है, यूनिक अप्रोच लेकर चलना है जो बाकी लोगों से अलग हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या लिखा भाई, उसकी परिभाषा लिख दी, चाहे वो एक लाइन की हो, ठीक है, परिभाषा लिख दी। इसके बाद वो किस चीज से संबंधित है, उससे रिलेटेड कोई चीज है तो आप उस चीज को अंडरलाइन करके लिख सकते हो। कोई फैक्ट अगर है तो उस फैक्ट को या उस डेटा को या उस आंकड़े को आप अलग से शो कर सकते हो या एक बॉक्स में बंद कर सकते हो, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल जो है, तो एग्जाम्पल में आप उदाहरण लिख रहे होंगे, इसको अंडरलाइन कर रहे होंगे, उसके बाद उसके 1 से 2 एग्जाम्पल जितने आपको लिखने हैं आप एग्जाम्पल लिख रहे होंगे। डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो डायग्राम का नाम आप बाकायदा लिख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम हमारा बना हुआ है। तो हमें इस तरीके का एक अप्रोच लेकर चलना, और ये अप्रोच हमें हर क्वेश्चन का अलग लेकर चलना है। 3 नंबर का अलग अप्रोच होगा, 5 नंबर का अलग अप्रोच होगा और 7 नंबर का अप्रोच अलग होगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। जब वोकेशनल की बात करता हूं तो यहाँ 75 शब्द आपको लेकर चलने हैं, यहाँ 150 शब्द या 150 शब्द लेकर चलने हैं, और यहाँ पर आपको 200 या 250 वर्ड्स लेकर चलने हैं। तो हम इन वर्ड्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। वर्ड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि 75 लिखा है तो आप एक एक वर्ड को काउंट कर रहे होंगे कि मेरे 75 होगा कि नहीं होगा, ये इसका कभी मतलब नहीं होता है ना। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में किसी भी विषय में क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत कम उम्मीद होती है कि सर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चला गया, और चला भी गया तो वो कहीं कोई एग्जांपल होगा या किसी दूसरे बुक से लिया गया होगा, है ना। बहुत कम ऐसी उम्मीद होती है कि पूरा का पूरा पेपर या क्वेश्चंस बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस चले जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें बच्चे 100 नंबर ले आते हैं, 99 नंबर ले आते हैं, 99% वाला लेते हैं। हर साल आप देखते हैं जब भी रिजल्ट आता है बच्चा 100 नंबर ले आता है किसी सब्जेक्ट में। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं आपसे जो कह रहा हूं वो चीज आप उस पर यकीन ना करो या उस चीज को आप ना मानो, तो ऐसा होता है, ये पॉसिबल है। हम उस माइंडसेट के साथ चल रहे होंगे और हमारे पास अगर वो लॉजिक्स या ट्रिक होंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है ना। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर बात करें, है ना, बाकी राज्यों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, पर अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो आपके पास सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट्स होते हैं। ब्लूप्रिंट्स आपको ये बताते हैं कि भैया इस यूनिट से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा या 10 नंबर का आएगा या 15 नंबर का आएगा। तो अब इससे ज्यादा और आपकी हेल्प क्या हो सकती है। मतलब चीजें आपको पहले से पता है कि यहां से इतने मार्क्स का आने वाला है, इसका मतलब है कि चीजें बाहर नहीं जाएंगी। अगर हम एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी या एक बहुत शानदार प्लान के साथ काम कर रहे होंगे तो हम वो कर सकते हैं जो हमने कल्पना भी नहीं करी होगी, और बहुत कम टाइम में हम कर सकते हैं। मुश्किल से इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको लग रहा होगा, 1 महीना में आप अगर इन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे तो आप बड़े आराम से चीजों को कर सकते हैं। जहां पर सारे यूनिट्स के नंबर के हिसाब से आप देखोगे तो डिवीजन्स होते हैं। सबसे पहले आपको एक शानदार प्लान बनाना है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको प्लान कैसे रेडी करना है ना, इस प्लान पर कैसे हम एक्शन ले सकते हैं या कैसे काम कर सकते हैं, उस पर हम अगले वीडियो में बात कर रहे होंगे। आपका प्रेजेंटेशन जितना शानदार होगा, जितना बेहतर होगा, आपकी कॉपी हाथ में लेने के बाद सामने वाले को ये फील आ जाएगा कि भाई इस कॉपी में कोई बात है, तो आपकी कॉपी भी सामने वाला मन लगा के चेक कर रहा होगा। और अगर आपने अपनी कॉपी का प्रेजेंटेशन ही सामने से या फर्स्ट पेज से अच्छा नहीं रखा है तो अब आगे आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट कर रहे होंगे जो सबसे कम मार्क्स के होंगे और पेपर में सबसे स्टार्टिंग में लगे होंगे, जहां से सारे नंबर हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। सारे नंबर हम यहीं से क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। हम 1 नंबर वाली बात करें तो आपके जो भी विकल्प आते हैं किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें 20 से 25 नंबर के या 30 नंबर के, वो सारे आपके हाथ में होंगे अगर हमने बहुत अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करी होगी, ठीक है। 3 नंबर वाली जो क्वेश्चन है उसमें उम्मीद नहीं रहती, अगर आपने, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, अगर आपने उस तरीके से सही तरीके से लिखा हुआ है तो बड़े आसानी से सामने वाला 3 नंबर आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी भी होगी, आपने 75% चीजें भी कवर करी होगी, तब भी हम 3 नंबर कैसे ला सकते हैं, हम इस चीज पे बात कर रहे होंगे। हमने उस 3 नंबर के क्वेश्चन के इतने सारे डायमेंशंस बनाए होंगे और हर क्वेश्चन का अप्रोच अलग होगा, तो सामने वाले को 3 नंबर देने पड़ेंगे। आपने परिभाषा लिखी होगी, आपने एग्जाम्पल लिखा होगा, आपने उसका एक फैक्ट लिखा होगा, आपने उसकी एक इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी होगी, आपने उसका एक डायग्राम बनाया होगा, आपने उसके उदाहरण लिखे होंगे। बड़े आराम से आपने जब 5-6 डायमेंशन, 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 डायमेंशन या 5 चीजों को कवर किया होगा, तो इसमें तो आपको 5 नंबर मिल रहे थे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का था तो 3 नंबर आपको पूरे मिल रहे होंगे। हम इस अप्रोच के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, माइंड मैप्स कैसे बनाए जाते हैं ना, फ्लैश कार्ड मेथड क्या होता है, हम इस पे बात कर रहे होंगे। पॉकेट नोट्स क्या होते हैं, हम इस पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। चीजों को याद करने की जो निमोनिक्स होते हैं या जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, या जो सिस्टम होता है ना, वो हम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको यह भी जानूंगा कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन होता है उसमें अलग अलग भाग होते हैं ना। तो आपने सुना होगा कि एक पॉजिटिव साइड रहता है और एक क्या होता है, नेगेटिव साइड रहता है ना। दूसरी चीज आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका एक पार्ट जो होता है उसको हम कॉन्शियस बोलते हैं और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो आपको यह भी पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो
चीजों को कैसे याद करता है, या हमारे जो ब्रेन की मेमोरी है वो कैसी मेमोरी होती है, इमेज पर बेस्ड मेमोरी होती है या कैसी मेमोरी होती है, चित्रात्मक मेमोरी होती है ना। ठीक है, कि अगर कोई चीज हम चित्रों के फॉर्म में देख लेते हैं तो हम उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं भूलते हैं, वो तो हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो चीज वहां जाके सेट हो जाती है। पर अगर हम कोई टेक्स्ट याद करते हैं, कोई लाइन याद करते हैं, तो हम उसको भूल जाते हैं। तो मैं यहां पर आपको मेमोरी टेक्निक्स भी बताऊंगा कि हम कैसे चीजों को याद कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर हम ऐसी कौन सी ट्रिक या कौन से अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे कि हम चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, हम इस पर काम कर रहे होंगे। यहां पर मैं आपको कुछ 10 पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को 100% समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि जो बुक है एनसीईआरटी हमारी या जो टेक्स्ट बुक है, उससे हम चीजों को या नोट्स को या शॉर्ट नोट्स को कैसे बना रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा हमारा जो स्ट्रेटेजी होगी वो होगी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम कैसे कर रहे होंगे या कैसे हम कौन कौन सी चीजों को यहां पर ध्यान रख रहे होंगे, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। फोर्थ नंबर पर आपको दिख रहा है पॉइंट यहां पर कि स्मार्ट रिवीजन टेक्निक, जिनमें मैंने आपको बताया फर्स्ट सबसे पहले है ना, कि आपको कोई भी टॉपिक जो है वो कैसे बनाना है, माइंड मैप कैसे बनाना है। ठीक है, उसको कौन कौन से टाइम पर और कितने टाइम इंटरवल पे आप उसको रिवीजन कर रहे होंगे जिससे आप उस चीज को भूल ना पा रहे हो। ठीक है, एग्जाम से पहले कितनी बार रिवीजन करना है, एग्जाम का जो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम है उसमें आपको कितना कम पढ़ना है ना। मेरा ये मानना है कि एग्जाम में जो 2 से 3 दिन का टाइम होता है, जो गैप होता है, उस समय बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स नहीं होता और एग्जाम में 100% परफॉर्मेंस नहीं देता है ना। ठीक, हमारा दिमाग थक जाता है, या हम बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस देते हैं या लोड देते हैं, या हम रात भर पढ़ रहे हैं या प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रहे हैं अपने ब्रेन को, तो फिर वो हमें एग्जाम में परेशान करता है। हम चीजें भूल रहे होते हैं, हम क्वेश्चन याद करके जाते हैं मैथ्स का, हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना, चीजें हम गलत कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे 9th नंबर का क्वेश्चन है उसको 10th में लिख के आ जाते हैं, 10th नंबर के क्वेश्चन में लिख के आ जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि यार मैं एग्जाम में ये गलत। तो ऐसी चीजों से कैसे बचना है ना, उसका सबसे अच्छा फंडा ये मैं मानता हूं कि हम एग्जाम के टाइम पर जितना कम पढ़ेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। और कैसे होगा बेनिफिशियरी, ऐसे होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो नोट्स बना रहे होंगे वो नोट्स 3-4 पेज के नोट्स होंगे, उसमें हमारी पूरी किताब खत्म हो जाएगी। तो अगर हम उन 3-4 पेज के नोट्स का रिवीजन करेंगे तो क्या कोई दिमाग पे लोड पड़ेगा या हमें स्ट्रेस में जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमारा फास्ट रिवीजन हो रहा होगा, बहुत फास्ट, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उतना फास्ट रिवीजन एग्जाम में कर रहे होंगे। चीजें हमारे लिए मजाक जैसी लग रही होगी कि यार हम इतने बड़े सब्जेक्ट को, या हमारे पास कोई बुक है बहुत है ना मोटी, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास बहुत मोटी बुक होती है। तो उस चीज को हम समराइज में कैसे कर सकते हैं कि हम 30-40 पेज में, 50 पेज में, 20 पेज में, 10 पेज में हम उस चीज को लेकर आ जाए। हम इस टेक्निक पर बात कर रहे होंगे। मैं आपको चीजें इसलिए बता पा रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने ये चीजें फील करी है या मैंने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। जब मैं भी 11th या 12th में था या 10th में था तो मैं 90+ नंबर लेके आया हूं या 95 लेकर आया हूं या 96 लेकर आया हूं। तो मुझे, मैं इन चीजों को आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। दूसरी चीज मेरे साथ सबसे अच्छी ये है कि मैंने मध्य प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिसको आप एमपीपीएससी बोलते हो, उसमें मैंने मेंस लिखा हुआ है ना, मेंस एग्जाम मैंने लिखा हुआ। तो मैं आंसर राइटिंग आपको बहुत शानदार तरीके से बता सकता हूं कि हम अपने आंसर को कैसे फॉर्मेट में, किस तरीके से या किस अप्रोच के साथ हम लिख रहे होंगे तो हम वहां से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं ना। तो हम ये चीजें देख रहे होंगे। हम आगे बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट की। तो 5th नंबर पॉइंट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर या सैंपल पेपर को कैसे डील करना है, या एग्जाम के पहले या बहुत पहले कैसे सॉल्व करना है, उन पर कैसे तैयारी करनी है ना, वो उस पर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होंगे कि हम प्रेजेंटेशन जो पेपर में बना रहे होंगे या अपने आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो हम उस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बता रहे होंगे, हम इस पर डिटेल में बात कर रहे होंगे, है ना। हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, है ना, हमारा प्रॉपर स्पेसिंग कैसा होना चाहिए, कहां को कितनी लाइन छोड़नी है, किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उनको कैसे अंडरलाइन करना है, डायग्राम साफ और हमें अच्छे कैसे बनाना है, यूनिक कैसे बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद बॉक्स में बंद करके उनका, है ना, नामकरण हम करते हैं, उसको हमें कैसे करना है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जामिनर को आपका आंसर देख के क्या होना चाहिए, फील आना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए कि हाँ आप में कुछ बात तो अलग है बाकी लोगों से, है ना। क्योंकि आप देखते हो कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन इसी बेस पे होते हैं, या एमपीपीएससी जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, उनमें सिलेक्शन इसी चीज से होते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग होती है, आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको लिखना होता है टाइम के अंदर, और उस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से आप सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और आपका इंटरव्यू आपको अधिकारी बनाता है या आपको रैंक 1 रैंक 2 पहुंचाता है। मतलब वही आंसर राइटिंग ही बताती है कि आप जो है वो कैसे है, ठीक है, या कैसे नहीं है, वहां से चीजें दिख रही होती है ना। तो आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम हजारों बच्चे देते हैं हर साल, है ना, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। तो एग्जामिनर को या कॉपी चेकर को ये कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो
90 प्लस वाले स्टूडेंट हैं, तो हमें अपनी कॉपी में वो चीज क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, है ना। 7th नंबर का पॉइंट है एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। हम इस पे लास्ट में बात कर रहे होंगे, सबसे लास्ट वाले सेशन में 7th नंबर पर, कि एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए। हम एग्जाम देने के लिए बोर्ड परीक्षा में कितनी देर पहले सेंटर पर चले जाएं, और सेंटर में जाने के बाद हम रूम में कब बैठ जाएं, और रूम में बैठने के 15 मिनट तक हम क्या करें, है ना, कौन सा प्राणायाम करें या कौन सी ऐसी टेक्निक हम यूज करें या कौन सी ऐसी चीज करें जिससे हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और हमें पुरानी से पुरानी चीजें क्या हो रही हो, याद आ रही हो, ठीक है। तो इन चीजों पर भी हम बात कर रहे होंगे, है ना। टाइम को कैसे डिवाइड करें एग्जाम के अंदर, है ना। 15 मिनट में हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे होंगे, हम 5 मिनट में पूरा पेपर स्कैन कर रहे होंगे, अगले 5 मिनट में हम स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, और लास्ट के 5 मिनट में हम अपनी कॉपी को फिर से एक बार रीचेक कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है, कोई चीज में कोई कमी तो नहीं है, क्या हम सारी चीजें कर चुके हैं, है ना। इस पे हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं बन रहा है तो हम उसको स्किप कैसे करें और लास्ट में उसको हम कैसे लिख रहे हो, या उसको स्टार्टिंग में लिखना है या पेपर के बीच में लिखना है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं आपने स्टार्टिंग में लिख लिया, अब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपको नंबर देते चला आता है, लास्ट में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, आपने उसको ऐसे तैसे लिख दिया, तो वहां वो आपके नंबर काट लेगा। तो हम 95 प्लस नहीं जा पा रहे होंगे, तो हम उस क्वेश्चन को कहां लिखेंगे जिससे हमें नंबर मिल जाए, और लास्ट में हम बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो वहां पूरे नंबर मिल। तो हम एक छोटी चीज पर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे बात कर रहे होंगे। लास्ट में हम 8 नंबर पर बात करते हैं, तो आपके पास पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड पर कि हेल्थ एंड माइंडसेट। हेल्थ और माइंडसेट को हमें एग्जाम के बहुत पहले से बनाना है। अगर हम आज अपना माइंडसेट बना लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि सर हम 95 लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक चीज होती है जो बहुत पावरफुल होती है जिसको हम बोलते हैं अफर्मेशंस, है ना। अफर्मेशंस क्या होता है, अफर्मेशंस ऐसे वाक्य ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको आप अपने ब्रेन में बार बार चलाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। आप जब सोने जा रहे हैं तो आप उस अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं, जब आप उठते हैं तो आपके ब्रेन में वो जो थॉट है वो थॉट सेट हो जाता है। और हम ये मानते हैं या हम ना भी माने तो ये चीज साइंटिफिकली प्रूफ है कि रात में आपके दिमाग में सोने से पहले जो विचार जाता है वो पूरी रात आपके ब्रेन में चलता है, और सुबह उठने के बाद सबसे पहला विचार वही होता है। अगर वो विचार अच्छा होगा और अगर आप इस विचार को 21 डेज मतलब 21 दिन तक कंटिन्यू चलाओगे तो ये चीज आपके ब्रेन में होने लगती है। वो केमिकल्स, वो चीजें वो आपका ब्रेन रिलीज कर देगा और वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में या इस ब्रेन में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, है ना। और ये ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जैसा आप सोचते हो वो चीज एग्जिस्ट हो जाती है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इनने जो थ्योरम्स बनाए हैं, जो कल्पनाएं करी हैं, वो उन्हें सोचा है और वो चीजें साक्षात्कार हो गई। आज भी हम आईटी की बात करें या दुनिया में किसी भी चीज की बात करें, टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो साइंटिस्ट पहले वो चीज एग्जिस्ट, दुनिया में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, साइंटिस्ट उस चीज को सोचते हैं और वो एक थॉट जो है वो थॉट क्या हो जाता है, दुनिया में एग्जिस्ट कर जाता है। आज से कभी 100 साल पहले हमने सोचा था कि हम वीडियो कॉल पे बात कर पाएंगे, या हम इतना फास्ट इंटरनेट चला पाएंगे, या हम चंद्रमा पे जा पाएंगे, या हम ऐसी चीजें कर पाएंगे, हमने नहीं सोचा था, या हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा था। पर किसी व्यक्ति ने सोचा होगा और उस व्यक्ति ने उस थॉट को चलाया होगा और उसके ब्रेन ने उस थॉट को इस दुनिया में क्या किया होगा, एग्जिस्ट कराया होगा। जो चीज कल्पना होती है वो कल्पनाएं क्या हो जाती है, साकार हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि सपने बड़े देखो तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती है। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, ठीक है, जो आपने सुनी होंगी, है ना, कि कोई व्यक्ति है वो उस थॉट के ऊपर काम कर रहा है और काम करते करते यूनिवर्स या जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको वो चीज दे देता है। आपने फिल्म में डायलॉग सुना होगा कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे या उस चीज में 100% लगा दोगे तो पूरी दुनिया या पूरी कायनात आपको उस चीज को देने में लग जाती है, आपको वो चीज फाइनली मिलकर ही रहती है। दुनिया में कितने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने सारे उदाहरण हैं, आपने सुने होंगे, है ना, कि एक छोटा सा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, है ना, वो पढ़ के आईएएस बन गया, है ना, या उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, किताबें नहीं थी, चीजें नहीं थी, सोर्सेज नहीं थे, पर वो एक बड़ी जॉब कर रहा है, या आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, है ना, या मेडिकल एग्जाम में सेलेक्ट हो गया। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। पर हम उस चीज को अगर मानेंगे या अपना माइंडसेट वैसा बनाएंगे तो चीजें पॉसिबल है कि वो चीजें हो जाएंगी। तो हमें यहां पर क्या करना है, हेल्थ को और माइंडसेट को भी क्या करना है, बना के रखना है। एग्जाम के 1 महीने पहले से हमें अपने माइंडसेट को या हेल्थ को बनाकर रखना, जिसमें हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। एग्जाम के पहले हमें पैनिक नहीं करना है कि भाई एग्जाम आने वाला है, टाइम टेबल आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, प्रैक्टिकल हो गया, अब तो एग्जाम आ गया, है ना, टेंशन है, तो ये चीज हमें नहीं करनी, अपने आप को पैनिक नहीं बनाना, है ना। और रोज रोज हमें क्या करना है, या डेली हमें खुद पे, है ना, सोने के पहले ये बोलना है कि मैं 95 प्लस आराम से लेकर आऊंगा और इस एग्जाम में लेकर ही आऊंगा, है ना। मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं ये चीज कर लूंगा, है ना, या मैं ऐसा कर सकता हूं। आपको बार बार ये चीजें रिपीट करनी है ना। लास्ट में हम अपने सेशंस में बोनस टिप्स की बात कर रहे होंगे, जिसमें टॉपर सीक्रेट्स पर, जो टॉपर के सीक्रेट्स होते हैं, कोई टॉपर कैसे बनता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसका माइंडसेट पूरे साल भर क्या चलता है,
है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर भीड़ में 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, उनमें अगर कोई एक व्यक्ति टॉप कर रहा है तो इसका मतलब उसका माइंडसेट उन 999 लोगों से बिल्कुल अलग है। तो हम अपना माइंडसेट उन लोगों से कैसे बनाएं। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि सर इस वीडियो को तो 100 लोग देख रहे हैं, तो वो 100 लोग यही काम करेंगे तो सबका माइंडसेट सेम होगा। नहीं, मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा जिसमें आप अपना एक अलग माइंडसेट या बाकी लोगों से अलग बन सकते हो या दिख सकते हो, है ना। यहां हम बात कर रहे होंगे पॉइंट फॉर्मेटिंग की, हम बात कर रहे होंगे डायग्राम की, बात कर रहे होंगे एग्जाम हैक्स की, हम बात कर रहे होंगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस आ गया या हमने नहीं पढ़ा या हमसे नहीं बन रहा है, तो हम उसको भी कैसे, वहां से भी हम मैक्सिमम नंबर वहां से भी हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इस चीज पे भी बात कर रहे होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। इस सेशन के जो वीडियोस होंगे वो आपको सीरीज के माध्यम से 10 से 15 मिनट के लेक्चर फॉर्म में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है, और वहां संपर्क कर सकते हैं। आगे अगर चीजें बहुत अच्छी जाती हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम सारे लोग आपके एग्जाम के पहले लाइव आए, है ना, और यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज फिलहाल हैं, है ना, ऑनलाइन या लाइव आने के, है ना, तो वो रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां आप हमसे जुड़ सकते हो, जो भी लोग जुड़ना चाहें, ठीक है। तो हम आपको पर्सनली भी चीजें बहुत अच्छे से बता सकते हैं या आपको गाइड कर सकते हैं, है ना।